आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, आप क्वाड्रेट बाबा आश्रम के बारे में पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा जब हमारा सोरसी का भंडारा था उस समय जोना खाड़े के जो हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज है, जो फिर भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, और उस समय हमारे जो श्रीमंत प्रेमगिरी जी जो जोना खाड़े के सभापति है, एवं पूरे अखाड़े के जितने पदाधिकारी हैं, उनके साथ साथ हमारे 13 अखाड़े, पूरा साधु समाज, जितने भी हमारे हरिद्वार में भक्तगण थे, सभी ने दोनों माताओं को उस समय जो है वहाँ पे ताजपोशी की थी। आपने देखा होगा जो हमारी एक माता जी है जो अमेरिका की है, जिसको वहाँ का महंत नियुक्त किया गया था, वो वाकई में पहले से महामंडलेश्वर है। और उनके बाद उनके साथ में एक हमारी श्रद्धा गिरी जी है और एक और हमारी चेतना गिरी जी है, दोनों को उनके साथ महंत बनाया गया था। मैं समझता हूँ अब 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कोई विवाद करना उचित नहीं है। जिनको बना दिया गया है वही वहाँ के असली मालिक वही है। और उनके साथ देखिए, आपने देखा होगा जब भी कहीं जहाँ गुड़ होता है वहीं मक्खियाँ होती है। और पायलट बाबा की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत संपत्ति है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है। अगर आप अमेरिका, जर्मन, जापान में जाएंगे वहाँ भी उनकी प्रॉपर्टी सुनने में हमें ऐसा आया हुआ है। तो हर कोई चाहता है मैं भी कहीं मालिक बन जाऊँ। तो ये वाद विवाद तो अखाड़ों में होते हैं ही, इसीलिए इनको हमें निपटना पड़ता है। और ये भी सुनने में आया है कि उसके लिए कमेटी बैठी हुई है, उसमें SIT जाँच चल रही है। तो सरकार अपना खुद ही देख रही है। हमारे बहुत जल्दी भाई क्या सच है क्या झूठ है वो सामने आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि SIT के जांच में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। जो भी होगा निर्णय आ जाएगा तो हमारा हल वापस में जो जितने भी अखाड़े हैं सब में बैठ के हल को हम जो है सॉल्व कर लेंगे। स्वामी जी 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और शासन प्रशासन की देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी 4 धाम की यात्रा इस समय उत्तराखंड में शुरू होने वाली है। और आपने देखा होगा उत्तराखंड में हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यात्रा ही तो है। जितने हमारे होटल है, धर्मशालाएं हैं, जितने हमारे साधु संत, जितने भी लोग हैं, पूरा उत्तराखंड का जो दारोमदार यात्रा से मैं कहना चाहूँगा। हरिद्वार में मैंने पिछले साल भी देखा बहुत भीड़ हो रही है। और अभी भी सुनने में आया 20 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में हो चुके हैं। और हम जितने भी हरिद्वार वासी हैं, जो यहाँ के होटल वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, आश्रम वाले, मैं हूँ, आप है, जो भी कोई है, सबको मन में एक भाव लेकर के चलना पड़ेगा, अतिथि देवो भव। और जो भी आपने देखा होगा पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यहाँ हमारा जो ऋषिकुल ग्राउंड था, वहाँ एक हफ्ते तक बेचारे यात्री वहाँ रुके हुए थे। उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, उनका पैसा समाप्त हो गया था। उनका सहयोग कौन करेगा? हम सनातनी ही करेंगे। इसीलिए सबको आगे आना पड़ेगा। कोई ऐसी भी हालात हो जाती है, कहीं बारिश या बरसात हो जाती है, यात्री यहाँ रुकता है, कोई दिक्कत आती है, सबको सामने आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अतिथि देवो भव का भाव हम हरिद्वार वासियों में पहले से है और हमारा वो आगे भी चलता ही रहेगा। स्वामी जी कल हाई स्कूल और इंटर के जो है रिजल्ट आने वाले हैं, कई माता पिता और बच्चे जो हैं थोड़े से परेशान हैं, तो उसके लिए आप मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, आपने देखा होगा कि हम सब चाहते पास हो जाएं, हम सब चाहते फर्स्ट आ जाएं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। और हरिद्वार में बड़ी दिक्कत है, यहाँ बच्चे कम पढ़ते। और हमने हरिद्वार में देखा क्योंकि हम भी यहाँ 2 कॉलेज चला रहे हैं। मेरे पास करीबन 5000 बच्चे हैं। और हमने देखा यहाँ हमारी जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं और लड़के हमारे पढ़ने में थोड़ा सा वो टाल मटोल करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमें रिजल्ट जो भी कुछ आए उसको हमें सीरियस नहीं लेना है। और माता पिता को मैं बोलना चाहूँगा, बाई चांस अगर बच्चा फेल भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको डांटने की आवश्यकता नहीं है, फटकारने की आवश्यकता नहीं है, मारने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल बच्चा जो डिप्रेशन में आ जाता है, और हमने देखा है आजकल हरिद्वार में कहीं युवा हमने देखे जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और जब डिप्रेशन आ जाता है तो बच्चा कुछ भी कदम उठा सकता है। मेरी सभी माताओं बहनों से अपील है कि आपका बच्चा पास हो फेल हो, उसको आप प्रेम से बिठाइए, प्रेम से पढ़ाइए, प्रेम से उसको। और अगर बाई चांस फेल भी हो जाता उसको प्रेम से बोले कि बच्चा आप आगे चल के आपको मेहनत करनी है, आगे चल के आपको पास होना है। बच्चों को आप मारे नहीं, पीटे नहीं, टार्चर ना करें, ताने ना दें। बच्चा पास हुआ अच्छी बात है, फेल हुआ वो भी अगले साल के लिए प्रयास अच्छा करें, उसको अच्छी कोचिंग आप दें, बच्चा अगले साल पास हो जाए।